प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी, जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए देखते हैं यह सबक अमोज वाक्य। किसी गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम अब्दुल वहाब था और वह अपनी बीवी रजिया के साथ रहते थे। बड़ी मन्नत और मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेअता की थी। अब्दुल वहाब अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम आलिया था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती, तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल वहाब जब नमाज पढ़कर घर वापस आया, तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल वहाब को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ए अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को। यह क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करें। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, यह पर्दा किया करें, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल वहाब कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल वहाब काम के सिलसिले में चला गया। जाते वक्त अब्दुल वहाब अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन आलिया की माँ घर का कुछ काम कर रही थी, तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं। संगीत अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद ना थी। उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर आलिया की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ। मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। ये बात सुनते ही आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गईं और आलिया की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो आलिया बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, यह आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। आलिया जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकालता है, तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा, ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो आलिया के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा, काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। लड़की दिन बा दिन बिगड़ती गई। मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती, तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती। बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टा होता, तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूं तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ, तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं माँ। फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह बेटी क्या करे। आलिया की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी, खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन आलिया को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ की इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑफ हो जाएगी, मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूंगी।
उस वक्त आलिया की मां को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो आलिया मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ आलिया की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती और आलिया अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। दोस्तों में शेयर कर दी। जब आलिया के बाप को बेटी की यह नस्बा तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो उसका बाप ये सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वहीं दम तोड़ गया। लेकिन आलिया तो पता नहीं फिर भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। बजाय गम मनाने के या तौबा करने के, अपनी हरकतों से बाज ना आई। अब तो वह आलिया क्लब जाना शुरू हो गई और अब उसकी बेदेवा मां बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब आलिया ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा था, जिसने उसे डांटना था। इसलिए और आजादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी कि घर में मेरी मां किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पना पूरी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है। उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी मां को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी न रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी मां का हाथ बटा के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। मां इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमा कर ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी मां को यह बहाना करती, एक काम की ज्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। आलिया की मां को उसके इस झूठ से चिढ़ी। आलिया की मां और ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसने एक बार फिर से सोचा, मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात को उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। आलिया अपनी मां की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से में भी थी और उसने अपनी मां से झगड़ना भी शुरू कर दिया कि तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन आलिया की मां ने वह कैमरा लगाए रखा और रोजाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज आलिया अचानक गायब हो गई। मां को उसी बात का डर था और वही हुआ। आलिया की मां अब कई दिन तक उसका इंतजार करती रही। ना आलिया को घर वापस आना था और ना ही वह आई। आलिया की मां की हालत अब खराब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। एक दिन आलिया की मां अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने वालिदा को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने यह भी बात नोटिस किया कि वालिदा के अस्पताल पहुंचने पर भी वह हॉस्पिटल नहीं पहुंची और ना ही आलिया अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वालों ने इस बात को गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब आलिया के घर पहुंची तो सारा माजरा उनके सामने बयान किया गया। आलिया कई दिन से गायब है। उसकी मां अस्पताल में पड़ी है, जो कि कोमा की हालत में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली और उसी घर की तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा और उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी देखी और उस कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी मोबाइल में ले ली। तो उस कैमरे की वीडियो का बतौर जायजा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। जब पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई तो आलिया झाड़ी में बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वह कुछ ही देर में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे और इसके प्राइवेट पार्ट के साथ जानवरों ने बहुत घिनौना काम किया था, जिसके कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गया था और उसकी मां अभी भी कोमे में थी। वह बेहोश थी। उसकी मां को पता भी नहीं था कि उसकी नाफरमान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने आलिया के कफन दफन का बंदोबस्त करना था, क्योंकि आलिया की मेद बिल्कुल लावारिश पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था और उसकी मां बेहोश थी। तो अब मोहल्ला वाले की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह उसके कफन दफन का इंतजाम करें। मोहल्ले की औरतों ने आलिया को गुस्ल दिया, तो उसी वक्त गुस्ल देते ही आलिया के जिस्म से अजीब बदबू उठने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करते हुए गुस्ल दे रही थीं,
जब वहां से बाहर निकली और बाहर खड़े मर्दों से कहा, मयत में से बहुत बदबू आ रही है, आप लोग ऐसा करो, बगैर गुस्ल के ही इसको दफन कर दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के मर्दों ने उन औरतों को समझाया, यह सब आपका काम है, वह जैसी भी थी, तुम लोगों का फर्ज बनता है, उसे गुस्ल दो। वह मुसलमान लड़की थी, बेशक वह नाफरमान थी, अपने वालदैन की, उसने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन हम ये गुनाह नहीं कर सकते। बगैर गुस्ला के उसे दफना दें। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें, मुंह पर कपड़ा रखकर उसको गुस्ल दें। हमें अपना फरीजा सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी मायत लावारिश है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फर्ज बनता है हम उसके कफन दफन का इंतजाम करें। अगर हम उसको बगैर गुस्ल के दफना देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उनको खुदा का खौफ दिलाया तो उनको एहसास हुआ और उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर आलिया को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब आजमाइश आ गई थी। जैसे ही उन्होंने आलिया की मैयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही ना जाती थी। सब बहुत परेशान थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसको सही तरीके से दफना सके। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी और बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर आलिया की तदबीन नहीं कर सकता था। सब लोग परेशान थे। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मुमकिन ही नहीं था कोई बाहर निकले। मजबूरन सबने यह फैसला किया कि इमाम साहब से बात की जाए। मोहल्ले के इमाम साहब से बात की कि अब क्या किया जाए। 2 दिन से लड़की की मैयत पड़ी हुई है और मैयत में इतनी ज्यादा बदबू हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा रहे। आप ही कोई हल निकालें। आपको दीन का ज्यादा पता है, इमाम साहब ने कहा। मौसम तो खराब है और रात का वक्त है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ले वालों ने छाता और लाइट का ज्यादा इंतजाम करके उसकी मैयत को उठाया। बहुत मुश्किल से उसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे तो बाढ़ तेज बरस रही थी और जो आलिया की कब्र थी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वह लोग परेशान हो गए और दोबारा से गोरख ने दूसरी जगह कब्र खोदने शुरू की, लेकिन वह कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वह लोग आधी रात तक इसी कोशिश में रहे कि आज किसी भी हाल में आलिया की मैयत को दफनाना है, वरना उसकी मैयत से बीमारियां फैलने का खतरा था। इतने में वहीं पर एक शख्स आया और उसने कहा कि एक बात कहूं, बुरा ना मानना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि आली को हम उसके मोबाइल और उसके सॉन्ग सिस्टम के साथ दफना रहे हैं, तभी उसे कब्र में जगह मिल रही है। जब उस शख्स ने अपना यह ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे जैनब को इन सब चीजों के साथ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं और हकीकत भी यही थी। वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हम उस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता उसको जमीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम उठाकर लाए और आलिया की मैयत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से आलिया को जगह मिली। आलिया को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम भी रखा गया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबको लग रहा था यह उसकी इबरत का वक्त है। जिन चीजों से उसने जिंदगी में मोहब्बत की और उन चीजों की वजह से उसने वालदैन की नाफरमानी भी की, उनको तकलीफ दी, तो यह चीजें वह दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उन्हीं चीजों के साथ कब्र में दफना दिया जाए ताकि उसको एहसास हो उसने दुनिया में क्या कमाया और क्या नहीं। फिर अचानक ही एक शख्स की चीख बुलंद हुई। उसने कहा, देखो इस लड़की की जुबान बाहर आ गई है और उसके कानों से कीड़े निकलने लगे हैं। यह मंजर इस कदर खौफनाक था, वहां पर तमाम मौजूद लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इसको तो मट्टी डालने से पहले ही इस पर अजाब नाजिल हो चुका है। जल्दी करके इस पर मट्टी डाल दो और यहां से भाग चलो। ऐसा ना हो कि इसका अजाब हम सबको लपेट में ले लें। मोहल्ले वालों ने उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी और फौरन से वहां से भाग निकले। औरतें तौबा अस्तगफार पढ़ने लगी। इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो इमाम साहब ने आलिया की मगफिरत के लिए कुरान खानी रखवाया और सबने 3 दिन तक आलिया की मगफिरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी मां को होश आया तो उसने सारी हकीकत बता दी। उसकी मां रोने लगी और सबने उसकी मां से कहा,
तुम अपनी बेटी को माफ कर दो तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। वह बहुत अजाब में है। आलिया की मां बहुत रोने लगी और उसने अल्लाह के हुजूर सजदे करके अल्लाह से अपनी बेटी के लिए मगफिरत तलब की और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, वह मेरी नाफरमान बेटी थी। ए पाक परवरदिगार, तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझ में ही तो कमी थी। मेरे से उसकी तरबियत करने में कमी ही हो गई थी। मैंने उसको इतना लाड प्यार दिया और उसकी यह जिंद मेरे लाड प्यार का नती ही थी जो बुरी गुजरी। जब उसकी मां ने उसको माफ कर दिया तो फिर इमाम साहब ने कहा, तुम लोग आलिया की कब्र खुदाई करो और वह सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल वहां से निकाल दो। ये सही तरीका नहीं है। इस तरह मैयत को नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे यह बात पूछ लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के कहने पर मोहल्ले वालों ने दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की जमीन खुश्क थी। उन्होंने कब्र कुशाई शुरू कर दी और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी। और उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम बाहर निकाला और अल्लाह के हुजूर तौबा किया। कब्र में आलिया के साथ उन लोगों को यह सब चीजें नहीं दफनाने चाहिए थी। फिर अचानक से एक शख्स की नजर आलिया के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे से अजब हट चुका है। उसकी जुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है और लोगों ने महसूस किया उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से यह माजरा बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, यह उसकी मां की दुआ थी जो कबूल हो गई, क्योंकि मां की दुआ को जन्नत की हवा इसीलिए कहा जाता है। जब वह औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है। और आलिया को उसकी मां की दुआ लग चुकी थी। मोहल्ले वालों ने फिर से कुरान खवानी की और आलिया की मगफिरत के लिए दुआ की और सबने अल्लाह से माफी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने यह काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कब्र की और मैयत की बेहुरमती की। इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुछ दिन बाद आलिया की मां को एक ख्वाब आया जिसमें आलिया बहुत खुश थी और अपनी मां से कह रही थी, मां, मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी जिंदगी नाफरमानी की। तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, जिसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अजाब हटा दिया। बेशक वालदैन का दर्जा बहुत बुलंद है। काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फर्माबरदार होती तो ये अजाब मुझे मिला था, वह भी ना मिलता। लेकिन माँ, तुम्हारी दुआ ने मुझे इस अजाब से बचाया। ये ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो, हम लोग सब कितने गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हमें उसकी सजा भी मिलती है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इस कदर मेहरबान है कि जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो फौरन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को माफ़ फरमा देता है। यह अल्लाह की रहीमी और करीमी है। वह हमें माफ़ कर देता है। अगर वह हमें माफ़ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहें, बल्कि इसका यह मतलब है हमें अल्लाह की फरमाबरदार करनी चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसके फरमाबरदार बन जाएं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत सबक हासिल किया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।